हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास ये वैल्यू दी हुई थी, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को y नेम दे दिया है। अब मैं इस पूरी वैल्यू को डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x। सो सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लो कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन है, जो भी है चाहे आपका फंक्शन, उसके ऊपर पावर में क्या है 9। ठीक है। सो जैसे आप x एक फंक्शन है और उसके ऊपर कोई पावर होती है तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो, एग्जैक्टली लाइक दिस, राइट। एंड हम इसको भी इसी तरह से ट्रीट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद द सेम प्रोसेस। लेकिन आपको बाद में विद द हेल्प ऑफ चेन रूल इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज आपको यहाँ पे इस वैल्यू की जगह सिंपल x होता, तो यहाँ पे अगर हम चेन रूल अप्लाई कर भी रहे हैं तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते तो तब भी आपके पास यहाँ पे 1 वैल्यू ही मिलती, dx से dx कैंसिल हो जाता। तो वो आपको चेन रूल का जो प्रोसेस है सिंपल x में दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता है, राइट। सो यहाँ पे वही वर्किंग प्रोसेस की हेल्प के साथ यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी dy/dx। सो अब मैं इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो पावर 9 आगे आ जाएगी। इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या होगी 9 - 1, एक पावर कम हो जाती है, लाइक दिस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। नाउ डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस वैल्यू का भी, इस फंक्शन का भी, क्योंकि यहाँ पे सिंपल x तो था नहीं, राइट। सो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3 ऑलरेडी था और इसका डिफरेंशिएशन x² का करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2x, क्योंकि 2 आगे आ चुका है, x की पावर एक कम हो चुकी है, तो यहाँ पे 1 आपको दिखाई दे रहा है, -9 एज इट इज़, क्योंकि x का डिफरेंस क्या होता है 1 एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। सो मैंने जब इस फंक्शन की वैल्यू को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। सो यहाँ पे ये वैल्यू हो चुकी है लाइक दिस, इसकी पावर हो चुकी है 8 और यहाँ पे इस वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ 6x - 9। अब आप यहाँ पे अगर NCERT आंसर के साथ मैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि ये वाली टर्म में से 3 की वैल्यू कॉमन ले ली है। तो जैसे ही मैं 3 की वैल्यू यहाँ से कॉमन लूँगी, इस 9 के साथ वो 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आपको वैल्यू क्या दिखेगी 27। तो अभी मैं यहाँ पे 3 की वैल्यू जस्ट यहाँ से बाहर निकाल के लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में वो आपको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो जैसे ही मैं 3 की वैल्यू यहाँ से कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू मिलती है कुछ इस तरह से। दिस इज द NCERT आंसर। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पर जैसे अभी इस फंक्शन के ऊपर पावर थी यहाँ पे 9, तो आपने उसको कैसे ट्रीट किया वो अब आपको अच्छे से पता चल चुका है, राइट। सो यहाँ पर भी एक फंक्शन है और उसकी पावर क्या है 3, यहाँ पर भी एक फंक्शन है और उसके ऊपर पावर क्या है 6। मतलब आप इस फंक्शन को एग्जैक्टली इस तरह से देख सकते हो, राइट। सो अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस की हेल्प से वैल्यू सॉल्व होगी। सो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। सो जब मैं इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो 3 जो वैल्यू है वो आगे आ जाएगी, साइन x के ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो वैल्यू आएगी ऊपर 2 एंड इस फंक्शन का भी चेन रूल की हेल्प के साथ डिफरेंशिएशन होगा, दैट मीन्स cos x। सेम वे 6 वैल्यू जो है आगे आ जाएगी, cos x के ऊपर वैल्यू एक कम हो जाएगी तो वैल्यू आएगी 5। नाउ इस फंक्शन का भी विद द हेल्प ऑफ चेन रूल डिफरेंशिएशन होगा तो वैल्यू आएगी -sin x। सो यहाँ पे मैं इसको sin² x लिख सकती हूँ, ये माइनस यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे मैं इसको cos टू द पावर 5 लिख सकती हूँ, राइट। अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में से जो जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो आप बाहर लिख दो। sin x की वैल्यू और cos x की वैल्यू मैंने बाहर लिख दी है और 3 की वैल्यू भी। तो यहाँ से जब 3 sin x cos x बाहर जाएगा तो यहाँ से वैल्यू सिर्फ sin x अंदर रहेगी, यहाँ से 2 और यहाँ से cos जा चुका है तो cos टू द पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे sin x जा चुका है पूरी तरह से क्योंकि एक ही sin x था, तो अंदर आपके पास इस तरह से वैल्यू है और बाहर आपके पास इस तरह से। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि जो आपका फंक्शन था 5x उसके ऊपर अनदर फंक्शन है, राइट। सो यहाँ पर जब भी आपके पावर में फंक्शन होता है, फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है तो आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग लगाते हो। सो यहाँ पे मैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। सो यहाँ पर log y एंड इसके साथ log
5x और उसकी पावर क्या है 3 cos 2x। सो यहाँ पर आपने लॉग रिजल्ट्स प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर पावर है तो आप इसको लॉग रिजल्ट की हेल्प के साथ ये जो वैल्यू है वो आगे आ जाती है log m एज इट इज। तो ऐसे ही log के साथ m और ऊपर क्या है एक पावर, तो ये पावर क्या है लॉग रिजल्ट के साथ आगे आ चुकी है log mx एज इट इज, यहाँ पे log y एज इट इज। तो अब यहाँ पर इस वैल्यू को आप कैसे ट्रीट करोगे, 3 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको एज इट इज साइड में ही रहने दो। यहाँ पे एक ये पूरा फंक्शन मानो, ऐसे ही ये पूरा दूसरा फंक्शन मानो। तो यहाँ पर जब आप इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वैल्यू जो है वो बेस में आ जाएगी। देन यहाँ पे सिंपल x तो है नहीं, तो सिंपल x होता तो उसका भी डिफरेंशिएशन अगर करते चेन रूल की हेल्प के साथ तो वैल्यू क्या आ जाती 1। लेकिन यहाँ पर आपके पास y है तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि आपको बाद में एज इट इज ही मिलेगा, दैट मीन्स dy अपॉन dx। ठीक है, सो यहाँ पे 3 पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर रखो और यहाँ पर लगा दो अपना प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएट करो इस पूरे सेकंड फंक्शन को। जब मैं इस पूरे सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, जो वैल्यू होती है वो बेस में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल x नहीं था, सिंपल x होता तो उसका डिफरेंशिएशन करते तो वैल्यू 1 मिलती। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है पूरी 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी, दैट मीन्स 5। तो वो आपको यहाँ पे चेन रूल की हेल्प के साथ आपने 5x का भी डिफरेंशिएशन किया तो वैल्यू आपकी आई 5। तो अब आप log 5x का डिफरेंशिएशन कर चुके हो, जो कि वैल्यू आपको दे रहा है ये। सो जिसका डिफरेंशिएशन हो जाता है प्रोडक्ट रूल में उसको फिर एज इट इज लिख दो, देन डिफरेंशिएट करो अनदर वैल्यू, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन जो आपका रहता है डिफरेंशिएट होना, राइट। सो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, कॉस का माइनस साइन होगा। ठीक है, और एंगल में जो वैल्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो आ ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिंपल x अगेन नहीं है, यहाँ पे 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो वैल्यू क्या बचेगी आपकी 2। तो अब हुआ है ये प्रॉपरली डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx को चलने दो एज इट इज। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, क्लियर, राइट। सो यहाँ पे ये 3 की वैल्यू को मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने 3 की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वैल्यू आई 3 cos 2x और नीचे क्या बचा है सिर्फ x। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इस चीज़ को इसने माइनस कर दिया और इस वाली पूरी वैल्यू के साथ 2 चल रहा था प्रोडक्ट में और बाहर से मिल जाएगा 3, तो वैल्यू क्या होगी 3 2 जा 6, तो 6 हो चुका है, साथ में log 5x और साथ में sin 2x एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे dy बाई dx आंसर चाहिए था, जो कि y का डिफरेंशिएशन होता है, तो ये y वाली टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी। सो यहाँ पर फाइनली आपके पास अब y की जो वैल्यू थी वो आपको यहाँ पे पुट करनी है एंड यू फाइनली गॉट योर आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो आपके पास फंक्शन में साइन इनवर्स और उसके एंगल में क्या है x रूट x, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो इसका एंगल है सिंपल x नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। सो सबसे पहले इतना जान लो कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन इनवर्स x को, सिंपल साइन इनवर्स x, जब उसके पास एंगल सिंपल x होता है तब उसकी वैल्यू क्या आती है एग्जैक्टली, जो भी एंगल होता है उसका क्या यहाँ पर हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने का। तो यहाँ पर भी आपके पास यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाली हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू मिलेगी dy अपॉन dx। यहाँ पर आपको जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे साइन इनवर्स, बस यहाँ पे एंगल का ही तो डिफरेंस है, तो एंगल में ही डिफरेंस है तो यहाँ पे एंगल में ही तो चेंज होगा, राइट। सो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, जैसे वहाँ पे एंगल x था तो उसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एंगल ये है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपल x होता
तो इसका अगर चेन रूल की हेल्प के साथ x का अगर मैं इस एंगल का डिफ्रेंसिएशन करती तो वैल्यू आपको 1 ही मिलती, राइट, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1। तो लेकिन यहाँ पर आपके पास एंगल में सिंपल x तो है नहीं, यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, मतलब 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। तो आपको इस वैल्यू को भी तो डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे चेन रूल जब अप्लाई हो रहा है इस एंगल पे, इसका जब आपको निकालना है, दैट मीन्स d/dx जब आप करोगे इस वैल्यू का, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको करके दिखाऊंगी, लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो ये जो साथ में पोर्शन चल रहा है ये तो साथ में चलेगा ही, मतलब x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, रूट के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। सिर्फ इस पोर्शन को देखो, क्योंकि ये क्या है इस तरह से, दैट मीन्स इन पूरी वैल्यू पे क्या है स्क्वायर, दैट मीन्स x के ऊपर भी स्क्वायर है, रूट x के ऊपर भी स्क्वायर है। सिंपली मैंने बस अलग अलग करके लिख दिया है, नथिंग एल्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहने दो, रूट के ऊपर स्क्वायर हो जाता है तो वैल्यू क्या होती है, सिंपल एक्स, रूट हट जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, बेस सेम, पावर्स ऐड कर दो तो वैल्यू क्या हुई है, एक्स क्यूब। तो अल्टीमेटली ये कैलकुलेट करके वैल्यू क्या आई है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स क्यूब कैसा आया है वो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो 1/2 रूट एक्स होता है, राइट। नाउ जिसका आप डिफ्रेंसिएशन कर चुके हो वो एज इट इज। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स दैट इज ऑलवेज 1। सो यहाँ पर आपके पास इस वैल्यू को ध्यान से देखो, इसके नीचे 2 रूट एक्स है और यहाँ पर इसके नीचे 1 है। अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेते हो तो वैल्यू क्या आपकी आएगी, इसको एज इट इज चलने दो साथ में, इसका बेस बनेगा 2 रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रह जाएगी x और यहाँ पे 2 और रूट एक्स 2 बार हो जाएगा, मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो दैट मीन्स सिंपल x। अल्टीमेटली ये वैल्यू को कैसे देख सकते हो, 2 बार है तो रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, और रूट के ऊपर स्क्वायर होगा तो सिंपल वैल्यू आपको क्या देगा, x। तो 2 एज इट इज रूट एक्स सिंपल x। यहाँ पे इस वैल्यू को ऐड करोगे तो 3x वैल्यू मिलेगी और नीचे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है रूट एक्स। तो ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू अभी भी क्या चल रही है ऊपर और नीचे क्या है इस तरह से चलने दो, कोई बात नहीं, अभी चल रही है चलने दो। अभी एक चीज़ और नोट करो कि x/√x को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँगी तो ये आपको कैसे वैल्यू दिखेगी 1/2, ठीक है। तो अगर इस 1/2 को मैं ऊपर भेज देती हूँ तो पावर में वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, दैट मीन्स 1/2 और इसको वापस से रूट एक्स लिख सकते हो, राइट। सो अल्टीमेटली ये मैंने आपको स्टेप्स करके दिखाए हैं कि आप x/√x को कंबाइन करके रूट एक्स न्यूमरेटर में आपके पास पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू क्या है, इसकी पावर क्या होगी, हाफ, और जैसे ही ऊपर जाएगा नेगेटिव में होगा। अभी बेस सेम है, पावर्स को देखो एक साथ कंबाइन करके मैंने ऐड करके लिख दिया है। सो यहाँ पे बाई चांस माइनस था तो 1 - 1/2, इसको कैलकुलेट करोगे 1/2 वैल्यू आएगी, एंड 1/2 को रूट की फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, राइट। सो यहाँ पर आप इसको अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो, 3/2 के साथ क्या है, ऊपर अब रूट एक्स आ चुका है, नीचे वैल्यू क्या चल रही है, लाइक दिस। अल्टीमेटली रेसिप्रोकेट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इस तरह से, राइट। रेसिप्रोकेट करने के बाद आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी। अब देखो आपके पास किस तरह से वैल्यू आ रही है। सो अल्टीमेटली आपके पास इस तरह से वैल्यू आ रही है, राइट। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक कांस्टेंट टर्म है 3/2 जो कि चलने दो, राइट। लेकिन ये वाली टर्म भी रूट के अंदर है, ये वाली टर्म भी रूट के अंदर है। ऑफ कोर्स ये डिवाइड की फॉर्म में है, लेकिन है तो ये दोनों वैल्यूज रूट के अंदर ही, राइट। तो क्यों ना मैं इसको एक रूट के अंदर लिख दूँ, लाइक दिस। तो अगर अभी भी आप इसको स्प्लिट करके अलग अलग रूट को अलग अलग करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आपको इस तरह से दिखेगी। अल्टीमेटली इस वैल्यू को आप इस तरह से लिख सकते हो। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।